गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पे अब आपको फेस्टिव कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है। लास्ट जो थी वो भी फेस्टिव ही थी, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। राखी की और मीशो पे भी मैंने कंटेंट बनाया था। सो यस, आगे भी आप लोग रेडी रहना, बहुत सारा फेस्टिव कंटेंट मैं लेके आने वाली हूँ। अब विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट जो मैंने आउटफिट क्रिएट किया था ना, वो एक ब्लैक स्कर्ट और एक ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ किया था। क्रॉप टॉप ये है जो मैंने वेयर किया हुआ है, और ऐसे मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि ऐसे जो टॉप होते हैं ना, ब्लैक एकदम सिंपल एकदम प्लेन वाले, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं कि आप किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, वो चल जाते हैं किसी के साथ भी। और आगे भी अभी आपको पता चलेगा कि मैंने इसको कैसे और भी यूटिलाइज़ किया है। तो ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, और ये H&M से था, तो मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे और इसका भी डाल दूँगी। बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, अगर मैं H&M बोल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था ये। आई थिंक 200-300 के ही अराउंड था, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो, बहुत मस्त है। ऐसे मेरे पास एक वाइट भी है, वो थोड़ा हाई नेक में है, मतलब इस यहाँ तक है उसकी ऐसे सर्कल, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वाला है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, सच में बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होते हैं, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना। बाकी इसके साथ जो मैंने स्कर्ट पेयर करी थी ना, वो एक ब्लैक कलर की करी थी। और पहले तो मैं इस स्कर्ट की मैं बात बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतनी सुंदर आई है ये। इसका मटेरियल वॉज सो गुड और फैब्रिक भी A1 था। मैंने पहले एक बार स्कर्ट मंगाई थी मीशो से, वो पेटीकोट से कम नहीं था, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत गिर चुकी थी स्कर्ट्स वगैरह के अकॉर्डिंग कि यार मैं मंगाऊँ या ना मंगाऊँ। बट फिर मैंने थोड़ा टाइम लगा के ढूंढा और इतनी अच्छी स्कर्ट मिली ना मुझे। ये आप ऐसे देख सकते हो, ये सीरियसली जो आपकी इमेजिनेशन थी ना, कि सीरियसली जो मेरी इमेजिनेशन थी ना, ये उस पर ही उतर के आई है। और ये स्कर्ट ही है, मतलब वो पेटीकोट लग रहा था सीरियसली कि क्या है ये, पहन के भी नहीं जा सकती मैं इसको कहीं, तो वो तो मैंने रिटर्न कर दी थी। बट ये तो मैं डेफिनेटली रखूँगी। इसका आप ना घेर देख सकते हो, कितना मस्त है यार। बहुत ज़्यादा इसका फ्लेयर है, बहुत अच्छा। इसमें 3 लेयर्स बनती हैं इस तरह से। अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊँ तो पूरा ही मेरा कैमरा ही ढक गया, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर है इसमें। जो फैब्रिक था वो क्रेप फैब्रिक था, और बहुत ही अच्छा मटेरियल एंड क्वालिटी वाइज निकला है ये। बिल्कुल भी कुछ चीप जैसी नहीं लगती है। इसका प्राइस है 480 स्कर्ट का, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, आँख बंद करके ले लो, बिकॉज बहुत जगह यूज़ कर सकते हो आप इसको। अगर वन टाइम एक इन्वेस्टमेंट करोगे सही है इस रेंज में। और इसका प्राइस मैंने आपको बताया कुछ ऐसे 250 है, इस तरह का ही है, बहुत ज़्यादा सही। सेकंड जो है वो मैंने एक ब्लाउज और स्कर्ट के साथ पेयर किया था। ब्लाउज जो था वो बेज कलर का था, एंड स्कर्ट जो है वो हमारी सेम ब्लैक स्कर्ट है, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट दिखाई। तो मैंने बोला ना कि ये बहुत तरह से आप यूज़ कर सकते हो, तो मैंने इसके साथ ही इसको पेयर किया इस ब्लाउज के साथ, तो बहुत ही अच्छा आउटफिट निकला है ये भी। एंड ब्लाउज जो है मैंने ये मंगाया था मीशो से, वो भी इस तरह का, ये भी गुजराती ही स्टाइल में है जैसे होता है। एंड आप पैटर्न देख सकते हो कि कितना सुंदर इन्होंने ऐसे पैटर्न दे रखा है, बहुत सुंदर लगा मुझे। सिल्क इसका फैब्रिक है, एंड 34 में मैंने इसको साइज़ में मंगाया था, तो मुझे नीचे से बहुत बहुत माइनर सा लूज़ लगा, उसको मैं फिटिंग का करवा सकती हूँ। बाकी इन्होंने इसमें स्लीव्स भी दे रखी हैं इस तरह से, तो वो आप लगवा सकते हो एज यू विश। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगा था, मतलब स्लीवलेस ही, तो यस आप को ये ऐसे मिलेगा। और पीछे जो है वो एक बैकलेस मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा ये प्रिटी सा ही लगता है, मतलब डांडिया नाइट्स में ना, तो ऐसे आपको ये लटकन स्टाइल में ही मिलेगा, इस तरह से मिलता है ये पूरा। और यहाँ पे से टेपिंग दे रखी है, जो टेपिंग ही बोलते हैं ऐसे, जो पैटर्न दे रखा है ना। बाकी इस ब्लाउज का प्राइस जो है वो है ₹365, एंड जो स्कर्ट का प्राइस मैंने आपको जो बताया वैसे ही है। नेक्स्ट भी मैंने ब्लाउज और लॉन्ग स्कर्ट के साथ ही पेयर किया है, लेकिन लॉन्ग स्कर्ट जो है वो हमारी नेवी ब्लू कलर में मिलती है, वो भी गुजराती स्टाइल में, जैसे गुजराती स्टाइल होता है उस तरह से है ये। एंड ब्लाउज जो है वो आपको राजस्थानी स्टाइल में मिलता है, जैसे इसका नाम जो लिखा हुआ था। तो ये आपको स्लीवलेस मिलता है, इसमें कोई स्लीव्स नहीं मिलती हैं, जैसे लास्ट वाले में थी ना, इसमें आपको कोई स्लीव्स नहीं मिलती हैं। ये आपको इस तरह से मिलता है वाइट कलर में। नीचे आपको ये टेसल्स मिलती हैं, इसको जो है ना हमारी, इसको टेसल्स बोलते हैं, या इस तरह से टेसल्स। एंड पीछे एक लटकन मिलती है इस तरह से बैकलेस के साथ, वो भी तो बहुत ही सेक्सी सा
प्यारा सा लगा ये ब्लाउज। बट एक चीज़ इसकी यही दिक्कत लगी कि ये पैडेड है, एंड ये इतनी बकवास इन्होंने पैडेड दी, इतनी मुश्किल से मैंने इसको नीचे एडजस्ट किया। बहुत ही वियर्ड है और इरिटेटिंग टाइप सी। अगर आप टेलर से हटवा सकते हो तो वो हट जाएगी, तो वो आप लोग करवा लेना। एंड 34 ऑल्टरेबल इसका साइज़ मैंने मंगाया था, जो कि मुझे टाइट लगा। तो आप लोग 36 पे ही जाना, बिगर साइज़ पे अपने जो भी होगा। तो 36 ऑल्टरेबल पे जाना आप लोग, ऑल्टरेबल में ही है वो। जो लास्ट वाला था वो मुझे अच्छा आया था, बल्कि उसमें थोड़ा सा लूज था, तो शायद ये थोड़ी दिक्कत हो ब्लाउज में, तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो इसकी क्वालिटी वगैरह रेयॉन की है एंड अच्छा आया फैब्रिक में कोई इशू नहीं है। स्कर्ट का जो नाम था वो डियामो ट्रेडिशनल एथनिक फेस्टिव लॉन्ग स्कर्ट था, एंड इसमें 3 कलर्स और भी थे। एक तो नेवी ब्लू जो मैंने मंगाया, एक ब्लैक, वाइट एंड रेड। तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। वाइट भी इसके साथ मैच करता, बट मुझे नेवी ब्लू ट्राई करना था थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में, तो इसलिए मैंने ये आउटफिट क्रिएट किया और बहुत ही अच्छा निकला। ये भी लॉन्ग स्कर्ट के साथ जो उधर राजस्थानी ना, उस तरह से बहुत प्यारी लगी मुझे। ये स्कर्ट भी अच्छी थी, उसकी भी क्वालिटी वैसे ही सेम जैसे इमेज में था ना, वैसे ही रिसीव हुआ। एंड प्राइस जो स्कर्ट का है वो रुपीज़ 429, विच वॉज वेरी गुड। एंड इसके ब्लाउज का जो साइज़ है वो रुपीज़ 369। आफ्टर डिस्काउंट मुझे कुछ 335 की ही पड़ी थी, इतना ही। नेक्स्ट वी हैव इज़ अ ऑल ब्लैक आउटफिट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में क्रॉप टॉप दिखाया एंड स्कर्ट दिखाई, तो मैंने आपको बोला ना कि आगे और भी अलग डिफरेंट वेज है इसको स्टाइल करने के। तो इसके ऊपर मैंने एक जैकेट स्टाइल करी थी इस तरह से। ये ट्रेडिशनल गुजराती जैकेट मिलती है आपको इस तरह से, जो कि बहुत ही सुंदर लगा मुझे। ये स्टाइल भी पूरा बहुत ही अच्छी, मतलब पूरी वैसे ही लग रही थी। मैं डांडिया नेट के लिए रेडी हूँ और बस जाने के लिए, बस हो मिल जाए कहीं तो टाइम की जा सकूँ वहाँ। इसमें मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं शायद अपलोड नहीं कर पाऊँगी ये वीडियो टाइम से, और नवरात्रि निकल ही जाएगी। मुझे पता है मैं लेट हूँ अभी भी, बेशर्मों की तरह मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बचा है टाइम, बट कोई बात नहीं, आगे तो कंटेंट और फेस्टिव आएगा, तो वो मैंने सेटअप कर लिया है पूरा। इसलिए कुछ को ज़रूरत हो तो वो पहले ही बाय कर ले, इसलिए मैंने वो अपलोड कर दिया था दोनों जगह ही। तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अब से ना मुझे वैसे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियां बोल रही थी कि आप एक टाइम बता दो कि कब आप अपलोड करोगे, और मैं सीरियसली ये चीज़ नहीं कर पा रही सेट मुझे। बट थोड़ा मैं सीरियस हो चुकी हूँ इस चीज़ के लिए कि एक टाइम भी मैं बनाऊँगी कि जैसे हम एक सैटरडे और मंडे रख लें कि इस टाइम आपको वीडियो आ ही आएगी, ताकि मेरे भी थोड़ा ना प्रेशर हो कि वीडियो डालनी ही डालनी है। तो वो चीज़ मैं ज़रूर सोचूंगी इसके बारे में। इसका जो प्राइस है वो था ₹257 ओनली, विच वॉज वेरी गुड, बहुत ही अच्छी है। एंड आप डिफरेंट वेज में इसको भी ब्लैक वाइट के साथ पेयर कर सकते हो, वाइट कुर्ते के साथ, वो भी बहुत अच्छी लगेगी, वाइट कुर्ते एंड प्लाजोस के साथ। सो यस, लास्ट अब जो मैंने आउटफिट मंगाया था वो मैंने एक सूट टाइप में ही मंगाया था, पूरी फुल अनारकली स्टाइल में। बट वो मुझे जो रिसीव हुआ है वो एक वाइट प्लेन कुर्ती रिसीव हुई, वो भी अजीब सी नेट में। तो वो मैंने देखते ही जो देखा, और उसमें स्मेल भी आ रही थी अजीब सी, पता नहीं क्या था। मैंने उसको देखते ही रिटर्न डाल दिया, मुझसे सहन नहीं हुआ कि क्या कूड़ा भेज दिया इन्होंने यार ये। तो आई एम सॉरी गाइस, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। बट आगे जो आपको वीडियोस मिलेंगे ना वो बहुत मॉन्ग होने वाले, मुझे भी वेट नहीं हो रहा, मैं बस जल्दी से अपलोड करूँ वो फटाफट। सो यस गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑलवेज। ऐसे ही आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहना, जो आपको फीडबैक देना हो, जो आपको क्वेश्चन पूछने हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।